14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। दोस्तों 14 फरवरी का दिन इतिहास में प्रेम के प्रतीक के रूप में दर्ज है। इसे वैलेंटाइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। इसे इस रूप में मनाने की भी अपनी एक कहानी है। आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। दोस्तों ये कहानी एक दुष्ट राजा और कृपालु संत वैलेंटाइन के बीच हुए मुठभेड़ के बारे में है। इस दिन की शुरुआत होती है रोम की 3री सदी से, जहाँ एक अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम था क्लॉडियस। रोम के राजा का ये मानना था कि एक अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही के मुकाबले जंग के लिए एक उचित और प्रभावशाली सिपाही बन सकता है, क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हर वक्त बस इसी बात की चिंता लगी रहती है कि उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, और इसी चिंता से वो जंग में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता। यही सोचकर क्लॉडियस राजा ने ऐलान किया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा, और जिस किसी ने भी इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे और उन्हें यह भी पता था कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, लेकिन राजा के डर से किसी ने भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की और उनकी इस आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को ये नाइंसाफ़ी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा से छुपकर युवा सिपाहियों की मदद की और उनकी शादी करवाने लगे। दोस्तों जो भी सिपाही अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते थे वो वैलेंटाइन के पास मदद मांगने जाते थे, और वैलेंटाइन उनकी मदद भी करते थे और उनकी शादी भी करवा दिया करते थे। इसी तरह वैलेंटाइन ने बहुत से सिपाहियों की गुप्त तरीके से शादी करवा दी, लेकिन सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता। किसी न किसी रूप में वो सबके सामने बाहर निकल कर आ जाता है। उसी तरह वैलेंटाइन के इस कार्य में भी क्लॉडियस राजा तक खबर पहुँच चुकी। वैलेंटाइन ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए राजा ने वैलेंटाइन को सजाए मौत की सज़ा सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। दोस्तों जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतज़ार कर रहे थे, और एक दिन उनके पास जेलर आया जिसका नाम एस्ट्रियस था। रोम के लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से वो लोगों को रोगों से मुक्ति दिला सकते थे। ऑस्ट्रियस की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटाइन के पास बसी जादुई ताकत के बारे में पता था, इसलिए वो वैलेंटाइन के पास जाकर उनसे विनती करने लगा कि उनकी बेटी की आंखों की रोशनी को अपनी दिव्य शक्ति से ठीक कर दें। वैलेंटाइन एक नेक दिल के इंसान थे और वो सबकी मदद करते थे, इसलिए उन्होंने उस जेलर की भी मदद की और उनकी अंधी बेटी की आंखों को अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से वैलेंटाइन और ऑस्ट्रियस की बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। दोस्तों एस्ट्रियस की बेटी को वैलेंटाइन की मौत होने वाली है, वो ये सोचकर सदमे में थी और काफ़ी चिंता में थी, और आखिरकार वो दिन आ ही गया 14 फरवरी सन 2070, जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी लगने वाली थी। अपनी मौत से पहले वैलेंटाइन ने जेलर से एक कलम और कागज़ मांगा, और उस कागज़ में उसने जेलर की बेटी के लिए अलविदा संदेश लिखा। पन्ने के आखिर में उसने तुम्हारा वैलेंटाइन लिखा था। ये वो लफ्ज़ हैं जिसे आज भी लोग याद करते हैं। वैलेंटाइन के इस बलिदान की वजह से 14 फरवरी को इस दिन को उनके नाम से रखा गया, और इस दिन को पूरी दुनिया में सभी प्रेम करने वाले लोग वैलेंटाइन को याद करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम बांटते हैं। इसी दिन को सभी प्यार करने वाले लोग अपनी प्रेमी प्रेमिका को फूल, तोहफे और चॉकलेट देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। दोस्तों वैलेंटाइंस डे एक ऐसा प्रेम दिवस है जो कि यूरोपीय देशों से शुरू हुआ है, लेकिन आज के समय में ये दुनिया भर के सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रेम दिवस है जो त्याग और समर्पण का भाव रखता है। इसलिए नवयुवक और युवती एक दूसरे के साथ इस दिन समय बिताना अत्यधिक पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वैलेंटाइंस की हिस्ट्री पसंद आई होगी। इसी तरह की अमेजिंग हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।